सबसे पहला क्वेश्चन है महिला प्रेग्नेंट किस हफ्ता हो सकती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पहला सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दूसरा सप्ताह, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तीसरा चौथे सप्ताह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चौथे सप्ताह। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है 28 दिन, किसी किसी की महिला के जो 32 दिन होता है, जो भी अपना अकॉर्डिंग से होता है। उसमें जो महिला रहती है उस वीक में, किस वीक में यदि किसी भी मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को रिलेशनशिप बनाते हैं तो किस वीक में फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो महिला प्रेग्नेंट होने का जो अथी रहता है, प्रेग्नेंट होने का जो वीक रहता है वो 2 से तीसरे सप्ताह में। देखिए सप्ताह जो होता है 4 सप्ताह होता है, यानी 28 दिन का जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रहता है। उसमें क्या होता है कि पहले सप्ताह में जो होता है उनका अंडा बनता है। तो इस वीक कोई भी यहाँ पे शुक्राणु आता हो तो इस वीक में उनकी जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया वो होने वाला नहीं है। दूसरे वीक में रहता है और तीसरे वीक में जो रहता है उनका जो अंडा रहता है वो मैच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के होने के लिए। तो मतलब दूसरे और तीसरे वीक में जब भी कोई मेल्स और फीमेल्स रिलेशनशिप बनाते हैं तो 95% चांस है कि वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और लास्ट का जो एक वीक रहता है इस वीक में जो सारे अंडा रहते हैं वो अनमेच्योर हो जाते हैं और मतलब कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला रहता है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है किस विटामिन के कारण ब्रेन हैमरेज होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विटामिन के। देखिए विटामिन्स के कारण भी दिमाग जो होता है वो हैमरेज होता है, कभी ऐसा भी देखा गया। तो इसमें जो होता है विटामिन के कारण है सो ब्रेन हैमरेज होता है। विटामिन के जो ऑप्शन नंबर डी जो एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखिए इसका बेसिक क्या है। विटामिन के जो पाया जाता है ब्लड में, विटामिन के है सो ब्लड को थक्का बनने में भी मदद करता है और यह ब्लड ज़्यादा पतला भी हो जाएगा तो भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है और ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा तो भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको टोटल जो बताने वाले हैं क्वेश्चंस वो हर प्रकार के आप में एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और ह्यूमन बॉडी की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसान का नींद किस ग्रंथि के कारण आता है, जो कि बुढ़ापा में यह ग्रंथि काम करना थोड़ा सा कम कर देता है और बचपन में यह ग्रंथि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है जिसके कारण बच्चे में हम सब में ज़्यादा नींद आती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है थाइलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी में दिया हाइपोथाइलेमस ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पीयूष ग्रंथि। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो पीनियल ग्रंथि होता है, पीनियल ग्रंथि बच्चा में जो 0 से 1 दिन से लेकर के जो होता है 12 13 18 साल के एज तक ये ज़्यादा एक्टिव रहता है जिसके कारण बच्चे में जो हमेशा नींद आते रहता है और जो बड़े हो जाते हैं जिनका बुजुर्ग 60 65 इस तरह से उनका जो उम्र होता है वो उसमें पीनियल ग्रंथि थोड़ा सा कम एक्टिव होता है जिसके कारण नींद कम आता है। मतलब इसका एज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ह्यूमन मस्तिष्क जो हम सब इंसान उसका मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 900 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1200 से 1400 ग्राम। जो इंसान की मस्तिष्क होता है उसे एक एवरेज माना गया है, सबका मस्तिष्क अलग अलग होता है लेकिन जो एवरेज माना गया है ऑप्शन नंबर डी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मतलब कि उसका जो मस्तिष्क होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क वजन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में कितने हड्डियां पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8 हड्डी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 हड्डी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 हड्डी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 हड्डी। तो इसका राइट आंसर है जो 8 हड्डी मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। 8 हड्डी, जो 8 हड्डी हमारे सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के मेमोरी किसे कहते हैं। मतलब जो हम सब बातों पढ़ते हैं लिखते हैं जो याद रहता है वो कौन सा मस्तिष्क में याद रहता है, मतलब मस्तिष्क की मेमोरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेरिब्रल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थाइलेमस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मतलब जो सेरिब्रम होता है जो हमारे मस्तिष्क को मेमोरी कहा जाता है। जो हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं मोबाइल पर डिजिटली बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो मतलब हमारे जो दिमाग में जो बैठा हुआ है जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं मेमोरी कार्ड में है, तब तो हम आपको धीरे धीरे बता कर रहे हैं। मतलब एज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मतलब जो सेरिब्रम होता है उसमें हम लोगों की बात एडजस्ट रहता है जिसे मेमोरी कार्ड कहा जाता है। यदि आप बोलिएगा तो सेपरेटेड आपको एक वीडियो कम्प्लीटली मस्तिष्क के बारे
बारे में बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लीफी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, कहीं ना कहीं तो ब्लड बनता है, तब तो हम जो शरीर से ब्लड कट छट जाता है, बाहर हो जाता है, या फिर ब्लड मरते जीते रहता है, तो उसका भरपाई कैसे होगा? यानी हमारे शरीर में ब्लड कहीं ना कहीं बनता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए तो एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो इंसान को हड्डी पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो जो हड्डी रहता है, हड्डी में एक पतला सा इस तरह से हड्डी रहता है और हड्डी में एक पतला सा झिल्ली रहता है, जिसे बोला जाता है अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। जबकि जो हड्डी में ब्लड बनता है, वो हड्डी वो उस ब्लड को पीता होता नहीं, मतलब उसके एनर्जी के अनुसार ब्लड में जो बनता है उससे हड्डी चलता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी में दिया अंडा वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया अंडा ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी में दिया है योनि मार्ग। जब मतलब फर्टिलाइजेशन बच्चा होने वाला रहता है, वो कहीं ना कहीं निषेचन की क्रिया होती है, तब तो बच्चा होने वाला रहता है। ऑप्शन नंबर जो दिया है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया अंडा वाहिनी। इस तरह से एक छोटा सा हमने एक फिगर ले लिया, इसको समझ लीजिए। जो हम सब यहाँ पे इसको बोला जाता है सर्विक्स, जो हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं, और इसको बोला जाता है यूट्रस, और यहाँ पे जिसे बोला जाता है अंडा ग्रंथि, और यहाँ पे रहता है जिसे बोला जाता है अंडा वाहिनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। देखिए हम सब जो मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को रिलेशनशिप बनाते हैं, तो मेल और फीमेल जो रहता है वो सर्विस में डिस्चार्ज हो जाता है, और यहाँ से शुक्राणु आपके जो होता है यूट्रस में चला जाता है, और यूट्रस से टघर टघर के जो शुक्राणु होता है, ढेर सारे बहुत सारे शुक्राणु होता है, जो फलोपियन ट्यूब में जो यहाँ से अंडा निकलता है मिच्योर होकर दूसरे और तीसरे सप्ताह में, वो फलोपियन ट्यूब में वेट करते रहता है, और जैसे ही फलोपियन ट्यूब में जो शुक्राणु जाता है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। मतलब कि अंडा वाहिनी, इसे हिंदी में बोला जाए तो अंडा वाहिनी में मतलब निषेचन की क्रिया होती है, और इंग्लिश में बोला जाए तो फलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ब्लड जमने से कौन रोकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हमारे शरीर में ब्लड जम जाए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई तो ऐसा है जो हमारे शरीर को अंदर से ब्लड जमने से रोकता है, क्योंकि जब हमारे हाथ पैर जल कटते हैं और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो तुरंत ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेपरिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है थ्रोम्बिन। तो हेपरिन, ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो हेपरिन होता है वो हमारे ब्लड को अंदर से, शरीर के अंदर से जमने से रोकता है, और हमारा शरीर के अंदर ब्लड जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल से होता है। देखिए ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसमें से आपको आरबीसी पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 दिन। तो जो आरबीसी का जीवन काल से होता है वो दोस्तों वो 7 दिन के लिए होता है। आरबीसी का जीवन काल 7 दिन के लिए, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन के लिए। ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल 7 दिन के लिए, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन के लिए। और प्लेटलेट का जीवन काल होता है प्लेटलेट का जीवन काल होता है 7 दिन के लिए। प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन के लिए। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन के लिए। सॉरी, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के, और प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन के लिए, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर 120 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन नंबर में दिया लोहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जिंक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तांबा। तो जो हमारा खून में पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, सोडियम, जिंक सभी प्रकार के हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन जो लोहा पाया जाता है वो ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, जिसमें लोहा आयरन्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में ब्लड है उसका कोई तो कार्य है, तब तो हमारे शरीर में ब्लड है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भोजन का पाचन करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तरलता बनाए रखना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है खाड़ा होने में मदद करता है। तो जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर में, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना, यानी ऑप्शन ए नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यानी कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो शरीर से बाहर करता, और ऑक्सीजन जो रहता है उसको शरीर के अंदर ले जाकर पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मादा जनन
में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। यानी कोई भी मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो मेल्स का शुक्राणु फीमेल्स के ऑर्गन्स में जाते हैं वो कितने टाइम तक ले जीवित रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उस दौरान जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 मिनट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब मेल्स का जो शुक्राणु का जीवन काल होता है वो 20 मिनट्स होता है और 20 मिनट के दौरान ही किसी भी मेल्स और फीमेल्स में जो होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया संभव हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरों में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50, ऑप्शन नंबर सी डी में दिया है 246। देखिए पैरों में जो हमारे हड्डियों की संख्या होती है वो 30 होती है। यानी एक पैर में 30 हड्डी तो दोनों पैर में हो जाए 60 हड्डी। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडा का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर जो मेल्स और पाया जाता है वो 3 प्रकार के हार्मोन्स पाया जाता है, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सभी का कार्य अलग अलग है। इसका तो हम आपको आंसर बताए हुए करेंगे। पहले आपको बेसिक में तीनों हार्मोन्स के बारे में बता दें। देखिए ऑप्शन पहला दिया है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का जो कार्य होता है फीमेल्स जब बेबी का या पैदा करने लगती है तो उसमें जो होता है सर्विस, उनका जो सर्विस होता है उनका एरिया बड़ा हो जाता है जिससे उनका बेबी आराम से डिलीवरी हो जाता है। दूसरा नंबर में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो दोस्तों इसका मुख्य कार्य जो है जो अंडा का निर्माण करना है। जहाँ यहाँ पर अंडा ग्रंथि में अंडा का बनता है वो अंडा का निर्माण जो होता है वो उसका मुख्य कार्य एस्ट्रोजन का। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य है, जब कोई भी फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो जब माँ के घर में बच्चा रहता है तो उसका पालन पोषण जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो इसमें पूछा है कि अंडा का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, तो अंडा का निर्माण एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया लासिका और ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो लासिका होता है वो हमारे घाव को भरने में मदद करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और लासिका जो होता है, लासिका की मदद से ही जो हमारे हड्डी होता है वो जीवित रहता है, मतलब एनर्जी जो मिलता है वो लासिका की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर में दिया 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया 20, ऑप्शन नंबर सी में दिया 40, ऑप्शन नंबर डी में दिया 23। तो मानव में जो क्रोमो संख्या की होती है गुणसूत्र की संख्या वो 46 होती है। और जब मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें 23 जो मिलता है, 23 मिलने के दौरान 46 होता है। तो किसी भी मेल्स और फीमेल्स को मिलने के बाद 46 होता है तो बच्चा जन्म लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडा का निर्माण कौन सा हार्मोन होता है। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 70%, ऑप्शन नंबर बी दिया 80%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 90 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 60%। देखिए प्लाज्मा में जो जल पाया जाता है वो 90% जल पाया जाता है। यानी हमारे ब्लड में 90% जल है। जब आप किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें 1 गिलास पानी पी लीजिएगा तो आपका ब्लड का जो है भरपाई हो जाएगा प्लाज्मा का। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में, बच्चे में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 246, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 300, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 245, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 200। देखिए जो बच्चा रहता है उसमें 300 हड्डी पाया जाता है, इसलिए बच्चा को जैसा आप चाहिएगा वैसे मोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितना ब्लड होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 से 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया 8 से 10 लीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7 से 9 लीटर। देखिए मेल्स और फीमेल्स दोनों का अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन एक साथ पूछेगा कि मेल्स और फीमेल्स के कितना ब्लड पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। लेकिन मेल में जो होता है उसमें 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल्स में जो होता है 5 लीटर पाया जाता है, ऐसा एवरेज देखा गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको वयस्क मनुष्य में कितना पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीभ कौन सा भाग हमें मीठा का एहसास कराता है। देखिए जीभ का 2 भाग होता है, आगे भाग, पीछे वाला भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, इस तरह से होता है। तो जो आगे का भाग होता है वो मीठा का एहसास दिलाता है और जो सबसे पीछे का भाग होता है वो
तीखा मतलब कड़वा का एहसास दिलाता था। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीठा का एहसास कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मध्यभाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पक्षभाग और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। मतलब अग्रभाग जो होता है हमें मीठा का एहसास दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी का जो सबसे आगे का 2 दांत जनाते रहता है वह कौन सा दांत होता है? देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर होते हैं। लेकिन जो आगे का हाथी का जो दांत जनाते रहता है वो कौन सा दांत होता है? तो वो इंसीजर होता है। इंसीजर जो आगे का हम लोग का 2 दांत इस तरह से चौड़ा-चौड़ा बना रहता है, जो 4 दांत रहता है जो इस तरह से रहता है, जो हाथी का 2 दांत अंदर का रहता है और 2 दांत जो होता है इंसीजर वो बाहर इस तरह से निकल जाता है। मतलब हाथी का जो 2 दांत आगे जनेते रहता है वो इंसीजर होता है और 2 दांत जो यहाँ पे 2 लगा रहता है। हम सब में इस तरह से इंसीजर 4 पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सवाल आसानी से समझ भी गए होंगे और इस सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।